संजय रॉय कौन था और हॉस्पिटल के स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड उसे क्यों मना नहीं करता था हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए, और ये आधा घंटे के अंदर किसी का हत्या कर देता है। और ये वहाँ से निकलकर कोलकाता पुलिस के 4वीं बटालियन के घर जाकर सो रहा था। और जब ये सुबह उठा तो खून के छींटे उसके हाथ पैर और कपड़े में लगा हुआ था। ये वॉशरूम में जाकर अपने हाथ पैर को साफ कर लेता है और उसके कपड़े में जो सबूत लगा हुआ था उसे भी साफ कर लेता है। तो उस दिन उस समय सुबह 2 घंटे के बीच क्या क्या हुआ था सेमिनार हॉल के अंदर, क्योंकि ये सोचने वाली बात है उस दिन क्यों किसी को पता नहीं चला। इतना बड़ा एक घटना हो जाता है, एक ट्रेनी डॉक्टर की हत्या करके उसके साथ करके निकल जाता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताने वाला हूँ, जो मैं न्यूज में देखा हूँ, सुना हूँ, गूगल पर सर्च किया हूँ और उसी को इकट्ठा करके आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं। ट्रेनी डॉक्टर आरजी कर मेडिकल कॉलेज की एक पीजी ट्रेनी चेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती थी और उस दिन उसका ड्यूटी ऑन ड्यूटी थी, मतलब 24 घंटे लगातार। और ये उस दिन काम करके बहुत ज्यादा थक चुकी थी और उसी रात खाना खाने से पहले अपने मम्मी पापा से बात भी करी थी। और ऐसा नहीं था उसी रात बात करी थी, ये हर दिन हर रात ये अपने मम्मी से बात करती थी खाना खाने से पहले। ये वहाँ कैसे रहती है, कैसे काम करती है, किस समय खाना खाती है और बहुत सारी बातें ये अपने मम्मी को बताती थी। तो उस दिन ये अपने हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती थी उसके साथ बैठकर खाना खा रही थी ड्यूटी खत्म करने के बाद, क्योंकि उस दिन हॉस्पिटल की स्टाफ जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते थे उसका ऑन ड्यूटी थी। और ये लगातार काम करने के कारण ये ट्रेनी डॉक्टर थक चुकी थी। तो ये खाना खा के थोड़े देर बाद सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए जाती है। और उस हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए अलग से रूम नहीं बना था और न ही कोई अलग से टॉयलेट बना था, न ही वॉशरूम। सभी लोग उसका यूज करते थे, हॉस्पिटल के स्टाफ, पेशेंट्स, सभी लोग। और कभी कभी ऐसा भी होता था हॉस्पिटल के स्टाफ जिस डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती थी और ये वहीं थक जाती थी तो उसे वहीं रेस्ट करना पड़ता था, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर और अलग से तो रूम नहीं बना था हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए, तो उसे वहीं आराम करना पड़ता था। और उस रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ 2 घंटे के बीच, इसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। जब उसके साथी उसे देखने के लिए सेमिनार हॉल के अंदर जाते हैं, ट्रेनी डॉक्टर का वहाँ किसी ने हत्या कर दिया था और वहाँ के स्टाफ के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा हत्या किया था कि इसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। उस बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था शारीरिक हमले के संकेत दे रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि उसके साथ किसी ने हत्या कर दिया है। उसके बॉडी पर गंभीर चोट थी, उसके मुंह, कान, नाक, गले, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोट थी। और इस घटना के बारे में 1 घंटे तक किसी को भी नहीं बताया गया और ना ही उसके बारे में उसके माता पिता को बताया गया। डॉक्टर का शव हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल से मिला था तो हॉस्पिटल के अधिकारी इस घटना को एक आत्महत्या बताया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसके साथ किया गया था कि ये अधिकारी सभी के सामने सभी लोगों को गुमराह कर रहा था। और मंगलवार के दिन सुप्रीम कोर्ट भी इस घटना को एक आत्महत्या बताया। पीड़ित के माता पिता के अनुसार 9 अगस्त की सुबह 2 कॉल आया था। पहली कॉल सुबह 10:53 में आया था हॉस्पिटल की तरफ से। उन्हें बताया कि उनकी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उसके कुछ देर बाद एक और कॉल आया और उसे सूचना दिया कि आपकी बेटी आत्महत्या कर ली है। ये सुनकर उसके परिवार और सहकर्मियों को झटका लगा, क्योंकि डॉक्टर के शरीर के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। जब उसके माता पिता हॉस्पिटल पहुंचे तो उसे देखने के लिए भी नहीं दिया गया। 3 से 4 घंटे तक उसे बाहर में ही बैठाकर रखा गया था और देखने के लिए दिया गया तो कुछ ही सेकेंड के लिए उसे देखने के लिए दिया गया, जिसमें बोला गया था कि आप अपनी बेटी का एक ही फोटो क्लिक कर सकते हो कुछ ही सेकेंड के लिए। उसके बाद आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। और जब उसके माता पिता अपने बेटी को देखा सेमिनार हॉल के अंदर,
उसकी बेटी नीचे में पड़ी थी। खून के धब्बे चारों तरफ दिखाई दे रहे थे, हाथ पैर कटा हुआ दिखाई दे रहा था और रिपोर्ट में ये पता चला था कि उसके शरीर में कितने जगह चोट आई थी। अब हम जानेंगे कि सीबीआई संजय रॉय को कैसे पकड़ा और संजय रॉय कौन था और उसका उठना बैठना पुलिस के साथ इतना ज्यादा क्यों था, आखिर ये है कौन और क्या करता था। लेकिन इससे पहले सीबीआई ने डॉक्टर संदीप घोष को इस हत्या के बारे में पूछा गया तो ये कुछ भी नहीं बताया। हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल थे और ये हाई कोर्ट से अपने सुरक्षा के लिए मांग भी की थी। 2 दिन के बाद ये हॉस्पिटल से इस्तीफा दे दिया। सवाल यहाँ बनने वाला है, क्या संजय रॉय और संदीप घोष क्या दोनों मिलकर उस हत्या को किया है? और ऐसा नहीं है तो ये क्यों इस्तीफा देकर चला गया? इस केस से इसका क्या संबंध है? संजय रॉय जिस रात ट्रेनी डॉक्टर सेमिनार हॉल में गई थी उसी रात ये नशे के हालत में थे। संजय एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों की मदद करता था और उसे उसके बदले तगड़ा रकम मिलता था। उसे तो गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलता था, लेकिन ये उसका साइड बिजनेस था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अगर किसी को उस हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं मिलता था तो उसे बेड दिलवाता था और उसके बदले ये तगड़ा रकम लेता था। मैं आपको ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। संजय रॉय कौन था, कैसे काम करता था, उस दिन हत्या से पहले ये कहां कहां और गया था, उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। और संजय रॉय का 4 शादी हो चुका था, जिसमें 3 उसकी पत्नी छोड़कर चली गई थी और एक कैंसर के कारण खत्म हो चुकी थी। सीबीआई ने संजय रॉय को सीसीटीवी कैमरे में पकड़ा जो सेमिनार हॉल के पास लगा था। संजय रॉय पुलिस के हाथों में आने के बाद क्या क्या बताया। संजय रॉय हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में जाता है और वहां ट्रेनी डॉक्टर सो रही थी। रात का समय था, 3:30 में संजय रॉय आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पहुंचा। वह 4थी मंजिल पर ड्रामा सेंटर के ऑपरेशन थिएटर पर किसी चीज की तलाश के लिए गया था। संजय रॉय 4थी मंजिल से 3रे फ्लोर पर आता है और उस समय हो रहा था 4 और ये सेमिनार हॉल के पास कॉरिडोर में जाता हुआ दिखाई देता है। उसके गले में ब्लूटूथ लटका हुआ दिखाई देता है सीसीटीवी कैमरे में और संजय दबे पाव वहां से निकल रहा था। और उस समय ये संजय रॉय ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या किया था इसे तो आप समझ गए ही होंगे, जबकि इसके बारे में संजय रॉय को कुछ भी पता नहीं था। ये एक नशे के हालत में था। ये संजय रॉय सेमिनार हॉल के अंदर घुसकर उसके साथ क्या क्या किया था ये आपको पता है, इसे बताने का जरूरत नहीं है।